आज मैं जापान की एक बहुत ही कमाल की मूवी सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है रिंगू। इस मूवी सीरीज़ में भी एक कर्स्ड वीडियो होती है जो कि सबकी जान लेती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि एक टीवी पर एक शो देख रही होती है। एक का नाम होता है मसामी और एक का नाम होता है टोमोको। जहाँ मसामी टोमोको को एक स्टोरी सुनाती है और उसे कहती है कि जब उसकी फैमिली टोक्यो से वापस आई तो वो अपने साथ एक वीडियो टेप लेकर आए। उसे देखने के बाद उन्हें एक कॉल आती है जिसमें एक वुमेन उन्हें कहती है कि तुम लोग एक हफ्ते में मर जाओगे और एक हफ्ते बाद उनकी डेथ हो जाती है। इस बात से टोमोको बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मसामी को कहती है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई थी तो उन सब ने भी एक वीडियो टेप देखा था और उन्हें भी इसी तरह का एक कॉल आया था कि वो एक हफ्ते बाद मर जाएंगे और आज उसे पूरा एक हफ्ता हो गया है। इस बात से मसामी डर जाती है लेकिन टोमोको हंसती है और कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी। कि तभी एक कॉल आती है और फिर टोमोको उसे कहती है कि सच में उसने एक वीडियो टेप देखा। वो नीचे जाकर कॉल अटेंड करते हैं तो मसामी को पता चलता है कि वो उसकी मदर का ही कॉल था। फिर मसामी ऊपर आ जाती है वॉशरूम के लिए और टोमोको नीचे ही होती है किचन में। फिर टीवी लॉन्च में टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। टोमोको जाके उसे ऑफ करती है और वो वापस किचन में आती है। तभी टोमोको को अपने पीछे कोई चीज़ दिखाई देती है। वो बहुत ज़ोर से चीख मारती है और स्क्रीन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। शिफ्ट होता है, हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि 3 स्टूडेंट का स्टेटमेंट ले रही थी, जहां उसे एक स्टूडेंट वही स्टोरी सुनाती है जो मसामी ने सुनाई थी। एक इस तरह कुछ लोगों ने वो वीडियो टेप देखा था और पूरे एक वीक बाद उनकी डेथ हो गई थी। फिर रिको ऑफिस में जाकर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है और अपने फ्रेंड को उस बच्ची के स्कूल का नाम पूछने को कहती है और वो फिर अपने बेटे योची को लेकर अपनी कज़न सिस्टर टोमोको के फ्यूनरल में चली जाती है। वहाँ उसका फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि उस स्कूल का नाम साकीगढ़ स्कूल है। फिर रिको उसी स्कूल के स्टूडेंट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ एक स्टूडेंट उसे बताती है कि टोमोको के साथ ट्रिप पर जाने वाली लड़की की एक सिस्टर यहीं पर पढ़ाती है और बाकी तीनों की डेथ एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुई थी। फिर रिको टोमोको के घर जाती है जहाँ पर उसकी मदर बताती है कि उसे कबर्ड में टोमोको की लाश मिली थी। टोमोको के रूम से रिको को एक फोटोशॉप डेवलपर का एड्रेस मिलता है जहाँ पर उसने अपने ट्रिप की फ़ोटोज़ डेवलप होने के लिए दी हुई थी। वो उस फ़ोटोशॉप पर जाती है और वहाँ से उनकी ट्रिप की पिक्चर्स लेती है। वो देखती है उस कर्स्ड वीडियो को देखने के बाद जितनी भी पिक्चर्स ली गई थी उन सब में उसके चेहरे डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहे थे। अगले सीन में यूची को देखते हैं जो अपनी मदर से इस टेप के बारे में पूछता है क्योंकि उसके स्कूल में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लेकिन उसकी मदर उसे कहती है कि तुम ये टेप कभी नहीं देखोगे और ऐसा कुछ नहीं है। फिर रिको उसी होटल में जाती है जहाँ पर वो फ्रेंड्स ट्रिप के लिए स्टे कर रहे थे। वो वहाँ पर जाती है पूछताछ करने के लिए तो उसे वहीं पर एक टेप नज़र आता है। जैसे कि खुद ब खुद उसकी नज़र उस टेप पर पड़ी हो जो उसे बहुत वियर्ड लगता है। उस शॉप के ऑनर से वो उस टेप के बारे में पूछती है तो वो उसे कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता इस टेप के बारे में, शायद कोई यहाँ पे भूल गया है। वो उससे वो टेप ले लेती है और घर आकर वो टेप प्ले करके देखती है। वीडियो बहुत ही वियर्ड थी। वीडियो में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बाल कॉम्ब कर रही होती है। तभी दूसरे मिरर में उसे एक रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है किसी का। वो उससे डर जाती है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके सर पर एक बोरा था जो किसी तरफ इशारा कर रहा था। कुछ लोग ज़मीन पर क्रॉल कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर कुछ लेटर्स फ्लैश होने लगते हैं। फिर एक आई दिखाई जाती है जिसमें एक नाम लिखा होता है साडा, और फिर एक बेल दिखाया जाता है और वहीं पर ये वीडियो एंड हो जाता है कि तभी रिको को स्क्रीन पर वही लड़की दिखाई जाती है जो कि मिरर में दिखाई गई थी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे कॉल आती है और उसे वही लेडी कहती है कि तुम भी मर जाओगी एक हफ्ते में। अगले दिन रिको अपने एक्स हस्बैंड को बुलाती है और वो उसे ये सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि मेरी एक पिक्चर क्लिक कर। जब वो पिक्चर क्लिक करता है तो उसकी फ़ोटो भी वैसे ही आती है जैसे कि टोमोको और उसके फ्रेंड्स की आई थी। इसका मतलब कि वो घोस्ट अब रिको को भी मार देगा। फिर रिको का एक्स हस्बैंड रुइजी भी वही टेप देखता है और फिर उसे भी वैसे ही एक कॉल आती है कि वो भी एक हफ्ते में मर जाएगा। फिर रिको अगले दिन अपने ऑफिस में वही टेप का एंड प्ले करके देखती है तो उसे वेल में से एक हाथ बाहर आते हुए दिखाई देता है। फिर रुचि बाहर बैठा होता है और तभी उसे अपने सामने किसी लेडी के पाँव दिखाई देते हैं, लेकिन वो ऊपर देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। अब उसे भी घोस्ट फील होना शुरू हो गए थे। वो रोइजी और रिको दोबारा से उस टेप को देखते हैं और वो एक अजीब चीज़ नोटिस करते हैं कि जिस एंगल से वो वीडियो बनाई गई थी तो मिरर में दूसरे आदमी को नज़र आना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। फिर वो उन लेटर्स पर गौर करते हैं जो कि लिखा हुआ था इरप्शन। वो अगले दिन लाइब्रेरी में उसी वीडियो टेप पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी रिको को वहाँ पर एक आर्टिकल मिलता है जिसमें एमटी मियामा में एक इरप्शन पर हुए केस के बारे में लिखा हुआ था।
फिर रिको यूची को लेकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ चली जाती है और रुइजी इस केस पर खुद ही काम करता है। फिर वो शाम को रिको को कॉल करके उस इरप्शन के बारे में बताता है। इसकी प्रेडिक्शन एक औरत ने बहुत पहले ही कर दी थी और टेप में जो लेडी कॉम करती हुई नज़र आ रही है वो यही थी और उसका नाम था शिजुको। और उसने उसी वॉल्केनिक इरप्शन में कूदकर अपनी जान ले ली थी। फिर रुइजी ओशिमा सिटी जाता है उसी लेडी के बारे में पता करने के लिए। फिर उसी रात रिको की नींद खुलती है तो वो देखती है कि यूची ने वही टेप प्ले करके रखी हुई थी और वो उसे देख रहा था। तभी उससे रिको बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उठती है, उस टेप को बंद करती है और यूची को समझाती है कि वो ये टेप ना देखे। अगले दिन रुइजी और रिको शिजुको के कज़न सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं जिनका बेटा और बहू अभी तक जिंदा होते हैं। रुइजी रिको को बताता है कि शिजुको एक गिफ्टेड लेडी थी और वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गई थी। इसलिए एक प्रोफेसर इक्वामा उसे टोक्यो ले गए और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे कि शिजुको इंसेनिक हो गई थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली थी। होटल पहुंचकर रुइजी और रिको उसके कज़न से मिलते हैं जो कि शिजुको के कज़न का बेटा था। वो उसके कज़न से शिजुको और उसकी बेटी के बारे में पूछता है और फिर उस होटल की सर्वेंट उन्हें एक पिक्चर देती है जिसमें शिजुको और उनके वो प्रोफेसर होते हैं जो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगले सीन में हम रुइजी को उसी ओल्ड मैन के पास देखते हैं। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसकी सारी मेमोरीज पढ़ लेता है। रुइजी भी गिफ्टेड था और वो लोगों का हाथ पकड़ के उनकी मेमोरीज पढ़ लेता था। उस मेमोरीज में हमें पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग शिजुको को फ्रॉड बुलाने लगते हैं और ऐसा कहते ही एक रिपोर्टर की डेथ हो जाती है जिसके लिए सब शिजुको को आरोपी समझते हैं और सभी लोग शिजुको को मॉन्स्टर कहने लगते हैं। तभी हम साडा को देखते हैं जो कि प्रोफेसर इक्वामा और शिजुको की और वो वहाँ से भाग जाती है। मतलब कि वो सब साडा ने किया था, वो अपनी मॉम की तरह ही गिफ्टेड थी और वो लोगों को अपने ख्यालों से ही मार देती थी। फिर रात को रिको को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि साडा को उसके फादर ने एक वेल में फेंक दिया था और वो वेल वही टेप वाला वेल था। फिर रिको और रुइजी उस वेल में से साडा को निकाल कर उसे मुक्ति देने का सोचते हैं। फिर वो दोनों उस वेल में उतरते हैं और वहाँ से पानी निकालना शुरू करते हैं और वहाँ उन्हें साडा की लाश मिल जाती है जो कि अब स्केलेटन बन चुकी थी। वो उसे मुक्ति दिला देते हैं और वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये कर्ज ख़त्म कर दिया था और वो वापस लौट जाते हैं। फिर रिको अपने घर चली जाती है। रुइजी अपना काम कर रहा था कि तभी टीवी पर खुद ब खुद वही टेप प्ले हो जाती है। एंड में साडा वेल में से बाहर आती है और फिर वो टीवी में से बाहर आ जाती है और वह वहीं पर रुइजी को मार देती है। जब रिको रुइजी की डेथ की खबर सुनती है तो उसे समझ नहीं आता कि डेथ होना रुकी क्यों नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसने स्टेप्स की कॉपी भी बनाई थी और इसीलिए ये कर्ज आगे बढ़ रहा था। फिर रिको वही टेप्स लेती है और अपनी कार में कहीं दूर चली जाती है और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये स्टोरी अभी एंड नहीं हुई, इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें यहाँ ज़रूर